नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 6 में प्रश्नावली 6B का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के सभी क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो जब तक के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 को स्लाइड पे लगा रहा हूँ तब तक के लिए आप लोग भी एक कार्य कीजिएगा, जो आपको सब्सक्राइब का बटन जो रेड कलर का है उसको बहुत जल्दी से क्लिक करके सफ़ेद कर लीजिए, अर्थात हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है। दी हुई आकृति में DE समांतर AC है और DF समांतर AE है, तो सिद्ध कीजिए BE। देखिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं और फिर हम आकृति बनाएंगे। देखिए दिया है, दिया है, दिया है। क्या दिया गया है इसमें? दिया जा रहा है DE जो है समांतर AC के है, DE समांतर है AC के। फिर जो है बोला जा रहा है DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के। आकृति दे रखी और सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। जो सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध जो करना है हमको वो यहाँ पर लिखा गया है BE बटे FE यूकल BE बटे EC। BE सॉरी यहाँ पर F है, यहाँ पर F है, F और यहाँ पर BE बटे AC है। ठीक है, EC एक बार चेक कर लेते हैं। BE बटे FE और BF बटे FE और यहाँ पर BE बटे EC। अब देखिए आकृति को मैं यहाँ पर बनाता हूँ। आकृति जो आपकी बनाई है इस प्रकार से, मैं तो खुद स्लाइड पे भी लगा देता हूँ, जिससे ज़्यादा बेटर रहता है। चलो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, स्लाइड पे लगाऊंगा। इस प्रकार से आकृति बनाई गई है। इसमें देखिए एक ये रेखा खींची गई DE, यहाँ पर बिंदु D माना गया है, यहाँ पर बिंदु E माना गया है। और फिर एक ये रेखा खींची गई है इस प्रकार से, यहाँ पर ये बिंदु है F, ये बिंदु F है और ये बिंदु E है। और फिर एक ऐसे रेखा खींची गई यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ पर AE है। ठीक है, इस प्रकार से रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ पर बिंदु C है, यहाँ पर बिंदु B है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि DE यानी DE जो है समांतर है AC के, मतलब ये वाली किरण DE समांतर AE के है, DE समांतर AE के है। ये वाली किरण इसके समांतर है। ठीक है, ये वाली किरण इसके समांतर दे रखी है। और DF सॉरी DE समांतर है, ये वाली DE मिस्टेक कर दो, ये देखो DE जो है समांतर है वो AC के है। ये वाली किरण DE समांतर AC, देखो DE समांतर किसके हो गई? AC के। फिर बोला जा रहा है DF जो है, ये DF दो लाइनें खींच दी, वो किसके समांतर है? AE के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं ABC। देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ छोटा सा त्रिभुज ABC, इस प्रकार से बना दिया। और यहाँ पर जो हमारी एक रेखा DE दे रखी है, ये मैंने बना दी DE। क्वेश्चन में वाली किरण इस वाली के समांतर है, यहाँ पर दे रखा है A B और C। ठीक है, तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC लेते हैं। त्रिभुज ABC लिखेंगे, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार थेल्स की प्रमेय क्या कहती है कि इसका इन दोनों का जो अनुपात होगा इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं भैया, लिखते हैं पहले BE बटे EC। देखो BE बटे EC, या हम AD बटे BD लिख रहे हैं। पहले AD बटे BD
मतलब इस इतने के बट्टे इतना भाग कर दिया, बराबर फिर यहाँ पर लिखेंगे ई सी या ई सी बट्टे बी ई कर दिया। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर हमने मान लिया फर्स्ट। अब देखिए हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा, ए बी सी ही लेंगे, पर अगली बार जो किरण कौन सी, ए बी सी ना लेकर के अब हम ले रहे हैं ए बी ई। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ए बी ई, क्योंकि डी एफ जो है वो समांतर है किसके, ए एफ के। तो देखिए हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल दिखाई पड़ेगा, ऐसे। यहाँ पर बिंदु बोला जा रहा है, ए बिंदु है, ये ए बिंदु है, यहाँ पर ई बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, और यहाँ पर एक किरण खींची गई डी एफ, इस प्रकार से ये जो है डी एफ खींची गई, ये वाली किरण इसके समांतर बोली जा रही है। तो थेल्स की प्रमेय के अनुसार हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई से। तो थेल्स की प्रमेय के अनुसार देखिए, थेल्स की प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार थेल्स की प्रमेय कहती है ए डी बट्टे बी डी होना चाहिए, यानी ए डी बट्टे बी डी युगल में ई एफ बट्टे बी एफ, ई एफ बट्टे बी एफ। इसको एक क्वेश्चन नंबर हमने मान लिया सेकंड। समीकरण 1 व 2 की हम कर देते हैं तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना या हल करेंगे इनको। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, ए डी बट्टे बी डी युगल में ई सी बट्टे बी ई, युगल में यहाँ पर ए डी बट्टे बी डी, युगल में ई एफ अपान बी एफ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों एक जैसे मिल रहे हैं, देखिए ये दोनों एक जैसे मिल रहे हैं, कट गए, तो हमारा क्या बचा यहाँ पर, ई सी अपान बी ई युगल ई एफ अपान बी एफ। जबकि हमें सिद्ध क्या करना था इसका, देखो इसमें क्या था भैया, बी ई ऊपर है, तो हम क्या करते हैं इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करने पर लिख देंगे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर जब हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं रफ करता हूँ थोड़ा। देखिए दोनों पक्षों का जब हम व्युत्क्रम कर देंगे तो हो जाएगा भैया बी ई ऊपर अपान में ई सी युगल बी एफ अपान ई एफ। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है, समझिए ध्यान से। जिसमें बोला जा रहा है दी हुई आकृति में डी ई समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के, दर्शाइए कि ई एफ जो है समांतर है क्यू आर के। मतलब ये हमें सिद्ध करना। देखिए तो मैं क्वेश्चन को मैंने लगा दिया स्लाइड पे और मैं फिगर यहाँ पे ड्रा करता हूँ। देखिए फिगर इस प्रकार से बनाया जा रहा है। यहाँ पर पी क्यू आर त्रिभुज जो हमारा दिया है पी क्यू आर, फिर यहाँ पर एक दूसरी रेखा खींची गई है ई और एफ। देखिए ऐसे मैं दूसरे कलर से इसको ड्रा कर देता हूँ अन्य रेखाओं को। कुछ रेखाएं फिर ऐसे खींची गई हैं, इस प्रकार से, और इसको हम इससे मिला देते हैं। ऐसे हमारा फिगर बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक रेखा और खींची गई, ऐसे खींची गई यहाँ पर, और ये रेखा ऐसे खींची गई। हम इन सबके नाम दे देते हैं। यहाँ पर बिंदु ओ दिया जा रहा है और यहाँ पर बिंदु डी दिया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा फिगर बना हुआ है। क्वेश्चन में दिया क्या है उसको हम लिखते हैं, जो दिया है देखिए दिया है। क्वेश्चन हमारा 7 है, दिया है। दिया क्या गया भैया, जो है हमारा डी ई समांतर है ओ क्यू के। इसी को भैया ध्यान से लिखना पड़ता है, डी ई समांतर है ओ क्यू के। और क्या दिया जा रहा है, डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के।
तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको जो है ई एफ समांतर है क्यू आर के, ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू ओ लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू ओ, त्रिभुज पी क्यू ओ से थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार देखिए समझिए, मैं यहाँ पर इस त्रिभुज को ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसे बनाया गया है इस प्रकार से, ये त्रिभुज हमारा, ये देखो ऐसे बना है, यहाँ पर ऐसे एक रेखा खींचिए, ठीक है। यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु E है, ये बिंदु D दे रखा है, यहाँ पर बिंदु O है और यहाँ पर बिंदु Q है। तो थेल्स की प्रमेय के अनुसार हम क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पर लिख सकते हैं PE बटे QE, PE बटे QE, अर्थात थेल्स की प्रमेय के अनुसार हो जाएगा PE इतना पार्ट बटे EQ बराबर होगा PD बटे DO के। इसको क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज कौन सा लेते हैं, अगली बार ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं POR, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं भैया हम POR। मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ छोटा सा चित्र, चलो इधर देखिए दिखाई पड़ेगा इतने में, इस प्रकार से मैंने चित्र ड्रा कर दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बिंदु O है, यहाँ पर ये R बिंदु है, यहाँ पर ये P बिंदु है और एक रेखा इस प्रकार से खींची गई, यहाँ पर ये, यहाँ पर D बिंदु है, यहाँ पर F बिंदु है। देखो POR लिया, ये DF को भी खींच दिया। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, थेल्स की प्रमेय के अनुसार हम त्रिभुज ले रहे हैं POR। यहाँ पर देख लीजिए दोनों फिगर हमने बना दिए हैं, त्रिभुज POR, त्रिभुज POR से थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय कहती है भैया इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, यानी लिख सकते हैं PD बटे, मैं कलम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, PD बटे DO, PD बटे DO यूकल PF बटे FR। इसको क्वेश्चन नंबर में मान लिया सेकंड। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। देखिए समीकरण 1 हमारा है PE अपान EQ यूकल में PD अपान DO। समीकरण 2 लिखिए भैया, समीकरण 2 हमारा PD अपान DO यूकल PF अपान FR। अब देखिए दोनों एक जैसे हैं भैया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे ये दोनों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा PE अपान EQ, PE अपान EQ अपान PF अपान FR। अब देखिए हम क्या करते हैं, पूर्ण रूप से त्रिभुज PQR लेते हैं, त्रिभुज PQR लेते हैं, समझिए। अब मैं इसको रख करता हूँ दोनों फिगरों को, PQR लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR से। तो मैं यहाँ पर छोटा सा फिगर बनाता हूँ, क्या क्या हमें लेना पड़ेगा, देखिए त्रिभुज PQR में ऐसे, यहाँ पर P बिंदु है और यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, यहाँ पर दे रखा ये E बिंदु और यहाँ पर F बिंदु। तो देखिए थेल्स की प्रमेय के अनुसार मान लेते समांतर कब हो सकती हैं, जब इसका यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात, इन दोनों का अनुपात जो हो, इन दोनों के अनुपात के बराबर हो। तो हम लिखें यदि PE अपान EQ बराबर होना चाहिए PF अपान FR के, और जो कि हमने समीकरण यहाँ पर लिख देंगे 3, समीकरण 3 में सिद्ध किया है, जो कि समीकरण 3 में सिद्ध किया है, सिद्ध किया है कि ये भैया इनका योग क्या होता है, इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, यानी दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है, सिद्ध किया। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं ये बराबर तभी होता है जब ये समांतर रेखाएं होती हैं। अतः हम लिख सकते हैं EF जो है समांतर होगा QR के, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 7 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्लाइड पे,
जिसमें क्या लगा रहा है समझिए, क्वेश्चन मैथ्स को देखेंगे विधिवत रूप से समझेंगे। इसको मैं रफ करता हूँ, देखिए क्वेश्चन मैथ्स को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करता है, जहां बिंदु E भुजा BC पर स्थित है। जो है तो सिद्ध कीजिए DF इंटू EF यूक्ल है FB इंटू FA। देखिए दिया क्या जा रहा है, समांतर चतुर्भुज है यानी ABCD दिया जा रहा है, दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या बेटा, एक समांतर चतुर्भुज, इतना दिया गया है। और बोला जा रहा है BD विकर्ण, ये तो जो है प्रतिच्छेद करता है, इसमें लिखेंगे बाद में। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना लिख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो DF है, DF इंटू AEF, DF इंटू EF यूक्ल यहाँ पर हो जाएगा FB इंटू FA। तो हम पहले फिगर को बनाते हैं। यहाँ पर फिगर हमारा ABCD एक समांतर चतुर्भुज में है। तो देखिए ABCD हमने एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर ड्रा कर दिया है। ये हमारा ABCD समांतर चतुर्भुज बन चुका है, ठीक है। ABCD और BD क्या है, विकर्ण है, तो BD हमने विकर्ण खींच दिया, ये BD विकर्ण हो गया इसका, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर ठीक है कंप्रोमाइज़ कर सकते हो आप लोग अच्छे बच्चों की तरह। ये BD विकर्ण हो गया। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है BD विकर्ण AE को, देखिए E बिंदु बोला जा रहा है यहाँ पर उपस्थित है, तो AE को क्या कर रहा है, F बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक है। F बिंदु हो गया यहाँ पर, इतना जो है चित्र में दिया गया है। तो क्वेश्चन में सिद्ध क्या करना है समझिए, तो देखो हम सिद्ध करते हैं। देखिए हम सिद्ध DF इंटू EF, अर्थात इसको थोड़ा जो है क्रम से लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, पहले देखो सिद्ध करने के लिए हम लेते हैं कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज लेंगे DAF। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं भैया, DAF या ADF और BEF, ठीक है। त्रिभुज ADF तथा त्रिभुज ADF तथा त्रिभुज ADF लिया है, ADF, तो इसी तरह BEF लेंगे, BEF से देखिए हमारा कोण जो है BAFD, कोण AFD बराबर हो जाएगा किसके भैया, BFE के, कोण BFE के। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है बेटा, ठीक है, शीर्षाभिमुख। अब देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो चुका है। अब समझिए ये वाला कोण जो होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है भाई। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, समझे। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण, ये वाला इतना कोण, ये वाला इस वाले कोण के बराबर होगा। लिख देंगे कोण ADF, कोण ADF बराबर होगा कोण ADF जो है कोण हमारा किसके बराबर हो जाएगा भैया, कोण EBF के, कोण EBF के। क्यों, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो हम कह सकते हैं कि AA प्रमेय के अनुसार ADF और BEF आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। तो AA समरूपता प्रमेय के अनुसार, समरूपता प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार भैया हम कह सकते हैं त्रिभुज ADF, त्रिभुज ADF समरूप होगा किसके, त्रिभुज BEF के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा भैया, बराबर होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, AF अपान EF लिखते हैं, AF अपान EF,
इसके बटे, तो देखिए ए एफ अपान ई एफ, इस वाली भुजा के बटे वाली भुजा कर दी। इसी प्रकार डी एफ के बटे जो है बी एफ करेंगे, यानी डी एफ अपान बी एफ। हम क्या करते हैं, तिरछी गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए एफ इंटू बी एफ, यूकल क्या हो जाएगा भैया डी एफ इंटू ई एफ, और यही हमको क्या करना था भैया, प्रूव्ड करना था। देखो भैया यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दिए, देखो डी एफ है तो डी एफ पहले लिख दिया, इंटू में ई एफ ऐसे लिख दिया, बराबर में भैया देखो एफ ए को यानी एफ बी लिखा तो एफ बी हम ऐसे लिख दिया, इंटू में एफ है। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, समझे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 8th पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 9 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्लाइड पे। चलो मैं इसको रफ करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में थेल्स की प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसमें थेल्स की प्रमेय हमें प्रूव करनी है। तो देखिए पहले चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, तो हम पहले चित्र बनाते हैं। यहाँ पर ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी बोला जा रहा है ए बी के मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु हो गया, मान लिया हमने डी। मध्य बिंदु से इस वाली भुजा के समांतर बी सी के समांतर भैया हमने मान लेते हैं एक रेखा खींच दी, तो यहाँ पर डी ई। तो भैया दिया क्या है वो हम लिख लेते हैं। दिया है भैया बी सी जो है समांतर डी एफ के, पहले पॉइंट में बी सी दिया है बी सी जो है बी सी समांतर है डी ई के। अब यहाँ पर ए डी बराबर बी डी भी दिया है, क्योंकि भाई मध्य बिंदु है तो यहाँ पर ये भी दिया है ए डी बराबर बी डी, ये दिया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है कि ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के बराबर है, अर्थात ए ई जो है वो ई सी के बराबर है। तो थेल्स की प्रमेय से हम चलते हैं। थेल्स की प्रमेय के अनुसार यानी त्रिभुज ए बी सी से थेल्स की प्रमेय के अनुसार थेल्स की प्रमेय कहती क्या है बेटा, थेल्स की प्रमेय कहती है ए डी बट्टे बी डी जो होता है, ए डी बट्टे बी डी जो है वो ए ई बट्टे ई सी के होता है। अब देखिए दिया क्या है भैया, ए डी बराबर बी डी है, तो जहाँ पर ए डी रखा है वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, बी डी। तो ए डी के स्थान पर भैया हमने क्या किया, बी डी रख दिया। ए डी के स्थान पर यहाँ पर बी डी रख दिया। अपान में क्या हो गया भैया, बी डी युगल में ए ई अपान ई सी, बी डी से बी डी कट जाएगा, एक बचेगा। अब देखिए यहाँ पर एक बराबर ए ई बटे ई सी, ई सी को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा ई सी युगल ए ई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमको यही सिद्ध करना था, ए ई जो है वो ई सी के बराबर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 9th पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10th ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें ए बी समांतर सी डी दिया जा रहा है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ अपान बी ओ यूक्वल सी ओ अपान डी ओ। देखिए तो दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 10th है, दिया जा रहा है कि ए बी जो है वो डी सी के समांतर है, ए बी समांतर है किसके भैया, डी सी के, ये दिया जा रहा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक चित्र ड्रा कर लिया, ठीक है, इस प्रकार से हमने चित्र ड्रा कर लिया। यहाँ पर ए बी
और फिर दिया जा रहा है सी और डी। ए बी समांतर दिया गया है डी सी के। अब इसके विकर्ण जो बोला जा रहा है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो इसके हमने ये विकर्ण खींच दिए। ठीक है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया है ये तो लिख लिया है, दिया है। अब लिखेंगे कि जो प्रूव्ड क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है, ए ओ अपान बी ओ, ए ओ अपान बी ओ इक्वल सी ओ अपान डी ओ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ए ओ अपान बी ओ इक्वल सी ओ अपान डी ओ। अब देखिए हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं भैया, सबसे पहले हम एक रचना लिखेंगे, यहाँ पर रचना कर लेते हैं। रचना क्या करते हैं, हम एक किरण ओ ई खींचते हैं, एक किरण ओ यानी एक रेखा ओ ई खींचते हैं जो ए बी और सी डी डी सी दोनों के समांतर है। लिखेंगे एक रेखा ओ ई खींचते हैं, ओ ई खींचते हैं जो ओ जो है जो ए बी एवं डी सी दोनों के समांतर है, दोनों के समांतर है। ठीक है, अब हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं भैया, ए डी बी। त्रिभुज ले रहे हैं ए डी बी, ए डी बी से। अब हम थेल्स की प्रमेय के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। देखिए थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय कहती क्या है भैया, इसको मैं यहाँ पर फिगर को बना देता हूँ। देखिए इस प्रकार से हमारा ऐसे, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी और यहाँ पर डी। एक किरण ऐसे खींची गई, ये यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है। ए ई बटे जो है ई डी है, ए ई बटे ई डी। देखिए यहाँ पर नोट कर देते हैं, ए ई बटे जो ई डी होना चाहिए वो बी ओ अपान डी ओ के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमने मान लिया इसको फर्स्ट। ठीक है, कौन सा त्रिभुज लिया है, ए बी डी। अगले स्टेप में हम त्रिभुज लेते हैं ए डी सी। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगले स्टेप में मैं त्रिभुज ले रहा हूँ ए डी सी। देखिए जो कि बना है हमारा इस प्रकार से, ए डी सी। अब समझिए यहाँ पर हमने क्या कि एक देखो लाइन खींची, यानी विकर्ण जो यहाँ पर खींचा है, यहाँ पर बिंदु ओ है, यहाँ पर ई है। तो अब हम त्रिभुज ले रहे हैं ए डी सी। लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी से, यहाँ पर भी थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार। देखिए थेल्स की प्रमेय के अनुसार भैया ए ई अपान ई डी जो होना चाहिए वो ए ओ अपान सी ओ के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमने मान लिया इसको 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 की हम कर लेते हैं तुलना, समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं, देखिए ए ई अपान ई डी यूक्ल बी ओ अपान डी ओ, यूक्ल में है ए ई अपान ई डी यूक्ल ए ओ अपान सी ओ। ए डी से डी कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा, बी ओ अपान डी ओ यूक्ल ए ओ अपान सी ओ। भैया यहाँ पर बी ओ ए ओ को इधर लाएंगे तो देखिए बट्टे में हो जाएगा। यूक्ल में भैया डी ओ अपान सी ओ। हम क्या करते हैं, सिद्ध तो ये नहीं करना, हमें इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, जब हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए ओ अपान, देखिए ए ओ अपान बी ओ यूक्ल सी ओ अपान डी ओ हो जाएगा। हमको यही प्रूव्ड करना था। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 10th भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। और आज का लेक्चर हमारा रहेगा यहीं तक।
और कल में जो आगे के शेष क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं बताऊँगा। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।